अस्सलाम वालेकुम। खैरियत खैरियत। देखिए फाइनली पैकिंग कल की थी बट आज फाइनल हो रहा बिकॉज छोटी छोटी चीजें जो याद आ रही है वो रखते जा रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि अबाइस अगर हम पहनते हैं और ये काफी सारी जो अबाइस की पिन होते हैं, बुरके की पिन होते हैं, ये मुझे इतना डब्बा भर के सब इसमें प्रमोशन में आए हैं। तो मैंने बोला कि चलो आज शायद ये यूज़ करने का टाइम आ गया, क्योंकि मैं दुबई गई थी तब भी मैंने ये सब अबाइस पहनी थी और फिर वापस अबाई पहनने की बारी आ गई है। तो एक एक चीज़ सुबह से याद कर रख रही हूँ। और माशाल्लाह सुबह जल्दी, कल रात को वहाँ भी इवेंट से आके इतनी थक गई तब भी मुझे 1:30 बज गए, 1:30-1:45 बजे सोई थी। तो सुबह उठी हूँ, सुबह उठने के बाद से सारी काम चालू है। और अब ये सारी चीज़ें रखने के बाद मैं फिर जाऊँगी दूसरी जो मनी के लिए, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स भी आ गए हैं तो इंशाल्लाह वो भी सारे हो जाएंगे। और ये है मेरा बैग और ये है मेरे बच्चों का बैग। अभी वही बेटे को बता रही थी कि अपना वेट इतना ज़्यादा हो गया और वो फ्लाइट में इतना अलाउड नहीं है, कैसे करेंगे। तो वो हंस रहा है कि मम्मा जो लेके जाने का वजन है उससे ज़्यादा तो आप यहीं से ले जा रहे हो, वहाँ से लाने में थोड़ा वजन बढ़कर मिलता है, आप तो यहीं से उससे ज़्यादा ले जा रहे हो। अब मैं क्या करूँ, मुझे कपड़ों का तो आपको पता है, उसके बिना मैं रह नहीं सकती। तो बस ये कपड़े ही कपड़े हैं, बाकी और कुछ नहीं है। देखते हैं अभी कैसे क्या करना है, देख लेंगे। ग्रुप के साथ में किसी ना किसी को बोल देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे लाइन में, भैया थोड़ा सा हमारा एडजस्ट कर लो। ऐसे भी इंडियन लोग ये चीजों में बहुत फास्ट है ना, किसी से भी रिक्वेस्ट करके काम करवा लेते हैं ना। तो चलिए अभी तो सुबह की शुरुआत हुई है और इंशाल्लाह ये ब्लॉग आते आते जहाँ मैं जा रही वहाँ दिख जाऊंगी आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं फिर कैसे क्या है ना। आज ही मैं जाने वाली हूँ और देखो आज ही मेरा मंगलसूत्र रेडी हो गया। और ये रहा सायरा और ये रहा सत्तानी। और आपको पता है कि क्या नाम हटा के सत्तानी वहाँ पे आया है। तो चलिए फिर अभी मेरा मंगलसूत्र भी हो गया रेडी, करती हूँ फिर बाद में बात। थैंक यू सो मच इंफॉर्मेशन के लिए। मेरा नंबर ब्लॉक से हट गया। आई एम वेरी हैप्पी। और फटाफट जल्दी चलो अभी यार, लेकिन मैं ये मैसेज दे रही हूँ एयरपोर्ट आने के लिए, जब तक तो आप आने तक तो मैं निकल जाऊंगी। कैसे मैसेज दूं, इंस्टाग्राम से दूं क्या? नहीं छोड़ो। और बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई मैं कि मेरा नंबर ब्लॉक से हट गया। ओ माय गॉड, आज मैं मच्छी पाव एक ज्यादा खाने वाली। और गाना शॉर्ट्स वीडियो तो बहुत मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि क्या करूं, छिड़को क्या? जान दो, माफी। और चश्मे में बहुत मस्त लग रहे हो, मस्त एकदम। और किधर आओ सेलिब्रिटी जी, कहाँ लोकेशन डालने वाले हो? सेलिब्रिटी चलो मैं खाना खा वापस चालू करी मैं। लक्ष्मी क्या बोल रही है? आओ दीदी, भैया ने तेरा नंबर खोल दिया। बोली कि नहीं बोली? सच्ची बता। हाँ बोल ली। वापस याद आ गया, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने है ना। चिंटू ये 4 महीने पुराने वाला चॉकलेट है, 4 दिन पुराना। क्या बोलते हैं, खीर खाए थे तो आपको प्रॉब्लम हो गई थी। 4 महीना पुराने वाला किट कैट है मेरा। आए रे मेरा बच्चा कितना मीठा खा रहा रे। वाह 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 वाह। मम्मा मैं 4 दिन पुराना खीर खिलाती हूँ मम्मा आपको। इसकी देख, इसके नखरे देख, कितने नखरे कर रहे थे। नखरे। चलो ये चाहिए। मेरे पीनट का, चिंटू का खाना पैक हो रहा है। ले मम्मा, चिन्नू ले। इसको तो इतना मीठा पसंद है, इसको कुछ भी मीठा दे। अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चों को। ओ माँ मेरा बेबी मैं भी खाऊं क्या चॉकलेट? बेबी मैं भी खाऊं क्या? चीयर्स बच्चा। देखो कितना शान है, देख खाली ऊपर का चॉकलेट खा रहा है। कितना होशियार बच्चा है देख मेरा ये।
बताओ। देख खाली वेफर छोड़ रहा है और चॉकलेट चाट रहा है। देख कितना बदमाश है ना ये मेरा बच्चा, माशाल्लाह। चलो अभी हमारी जाने की तैयारी एकदम पूरी हो गई है और हम अभी निकलने वाले हैं रात को एयरपोर्ट के लिए। तो मैंने ये गर्मी बहुत है ना, तो मैं बोली अभी लक्ष्मी क्या दूसरे घरों में भी काम करती है, बच्चों को बराबर ध्यान दे पाए नहीं दे पाए, तो इसीलिए मेरे मामू के बच्चों के पास मेरे बच्चों को छोड़ रही हूँ। तो उनकी पैकिंग हो रही है, एक्चुअली अभी उनकी पैकिंग हो रही है, उनका खाना। और मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लिक्विड बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, स्ट्रिक। तो सारी इनकी पैकिंग करेंगे। हमारे निकलने के पहले मेरे बच्चों को जाके वहाँ छोड़ कर आऊँगी, उसके बाद हम निकलेंगे। और सॉरी अयूब, तुम बहुत लेट हो गए, तुम वहाँ बिजी हो तो कैसे मिलूँ। और मैं सोच रही हूँ कि चलो तुमसे डीएम में थोड़ा सा मैसेज कर लूँ, तो तुमने मेरी आईडी खोल दी, आई एम वेरी हैप्पी यार। तो चलो मैं देखती हूँ तुम्हारा डीएम खोलकर, अगर रहेगा तो मैं क्या लिखना, मेरे दिल की जो बातें वो लिखना चाहती हूँ। तो चलिए फिर डीएम में ही लिखूंगी, क्योंकि तुमने तो बोला डीएम खोल दिया, डीएम में मैसेज कर सकते हो, तो मैं डीएम में ही करूंगी, पर्सनल नहीं करूंगी, सॉरी। तो आ जाइए, मैं जरा डीएम देखती हूँ आपका। ये लीजिए, मैंने नाम लिखा रंटाक शेख और मैं सर्च कर रही हूँ। अगर ये मेरी आईडी खोल दिए हैं तो सीधी सी बात है कि दिख जाऊंगी, तो मैं आपके सामने ही लिखती हूँ कि मैं क्या मैसेज लिखना चाहती हूँ। एंड सर्च, भैया यहाँ तो 2 आईडी, और ये बाप रे कितनी सारी आईडी, इसमें से 2 आईडी दिख रही है। ये व्हाइट वाले जो कपड़े वाली आईडी है ये कभी खुलती ही नहीं है, और ये दूसरी देखते हैं। ये लीजिए, ये आ गया। मतलब हमारा अभी तक खुला नहीं है, हम ब्लॉग में ही है। लोगों को घुमाना फिराना फिर लाके वहीं छोड़ना, जैसा मुझे 3 साल घुमाया फिराया, फिर लाइफ में बैठ के क्या बोला कि पहला प्यार प्यार होता है, सेकंड प्यार हवस होता है। चाची की भतीजी आपको बोलती हूँ, क्यों जब तुम्हारे चाचा लाइफ में ये सब बातें करते तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होता है, ट्रेंडिंग नहीं लगता है। जब मैं तो मेरे हक का नाम लेती हूँ तो तुमको प्रॉब्लम होती है कि मैं नया ट्रेंडिंग चालू की, मंगलसूत्र का ट्रेंडिंग दिखाई, मुझे व्यूज नहीं आते थे। व्यूज आना किसको कहते हैं? 70-80,000 पर डे व्यूज आते तो उसको कम बोलते हो आप? तो आपको तो मुझे लगता है 2-4 लाख आते होंगे डेली के। तो माताजी मैं इतना ही कर सकती हूँ। और दूसरी बात कि फिर से व्यूज आने लगे। अब लोगों को कौन से नजरिए से पसंद आता है मैं कैसे बताऊं, क्योंकि वो उनका नजरिया। जब मैं अपनी स्टोरी बताई थी, अपनी सच्चाई बताई थी, तभी भी लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे इतने व्यूज आए तो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। एंड अभी मैं जो अपने हक की बात करती हूँ और खुल के बात करती हूँ, तो अभी भी मुझे व्यूज आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे अभी भी अप्रिशिएट करते हैं। और ये मेरी सोच है। बट आप मेरे जो व्लॉग है ना, आप जाइए और वहां मैसेज पढ़िए। आई थिंक 600 मैसेज 700 मैसेज एवरीडे रहते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि 50 मैसेज भी हेटर्स के रहते हैं, 10 भी नहीं रहते ना। तो यू ट्राई माई बेस्ट, मैं बोल रही हूँ आपको। और दूसरी बात, अगर मैं उनका नाम लेती हूँ और उसका फायदा उठाती हूँ तो यार मेरा हक है। मैं 3 साल से उनके निकाह में हूँ या वो मेरे निकाह में है। लेकिन देखो, औरत मर्द एक ही होते हैं, मतलब मर्द एंड औरत। आज के दौर में आदमी अलग नहीं है, औरत नहीं है, दोनों एक से एक कदम मिला के चढ़ते आगे। तो ये सोच से बोल रही हूँ मैं, बेचारे वाले सोच से नहीं बोल रही हूँ, बेचारे वाले थिंग से नहीं बोल रही हूँ कि मैं बेचारी उनकी निकाह में हूँ। नो, निकाह में हूँ या मैरिज में हूँ, दोनों उतने ही रहते। 50% उनका रहता है, 50% इनका रहता है, तब जाके 100% कंप्लीट होता है। और ठीक है ना कि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा अपसेट रहती थी, बहुत, मतलब मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ मेरी ऐसी गलती हो गई, कहाँ मुझसे ऐसी बात हो गई जो ये मेरे घर में इतना बड़ा पकेड़ा खड़ा हो गया। और जो आदमी मुझे इतना रात दिन मोहब्बत जताने वाला सडनली इस तरीके का रूप दिख गया, और जिसके प्यार में मैं हर वक्त पागल रहती थी, उसके ख्यालों में रहती थी। और वो देखो, बोलने की बात नहीं, आप मेरे शॉर्ट वीडियो के जरिए देखते ही थे मैं कि हर वक्त उसकी मोहब्बत में, उसके ख्याल में ही खुश रहती थी। ये और बात है कि मेरे अपनों ने ही मेरे घर को खोद कर कब्र बनाई है।
लेकिन वो कब्र में मैं नहीं धसी, पर मेरे घर का ही आदमी धस गया। अब इतनी बड़ी उम्र में अगर ये समझ नहीं रख पाते कि हम कौन अपने और कौन पराए, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ यार। ये तो देखो थोप के नहीं बोला जा सकता। ये खुद की जो हमारी अभी हमारे इतने छोटे बच्चे ये चीज समझते हैं और हम तो इतने एक्सपीरियंस है, तो हमको तो समझना चाहिए। और आप तो कितने होशियार हो। और चाची की भतीजी, थैंक यू चाची बोलने के लिए कि तुम्हारे अयूब चाचा की चाची ही बनी ना आखिर तो। और क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा सायरा सत्यानी नाम, क्या करूं यार, अब इससे नाम चेंज नहीं कर सकती हूँ मैं। और तुम्हारे चाचा जब लाइव पे बैठ के कितनी मेरी तारीफ कर रहे थे, बापा बापा, तभी तुम्हारे चाचा बहुत अच्छे थे। आज तुम्हारी चाची अपने हक की बात कर रही, तो लोगों को अर्निंग करने के लिए भड़का रही हूँ, व्यूज जमा कर रही हूँ, और क्या सब्सक्राइबर जमा कर रही हूँ। ओ माँ, अल्लाह रहम। चलो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर दूसरी बात करेंगे रात को। अभी थोड़ा सा जाके चेंज होती हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है, फिर मुझे थोड़ा बहुत घर का भी, अल्लाह को भी खुश करना पड़ता है मुझे। मैं तो इतनी खुश हो गई थी, वही मैं बता रही थी कि चलो बच्चे भी होशियार है तो चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोली अगर चालू है तो डीएम में मैसेज करती हूँ कि मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट, तो आप आओगी क्या। फिर से गोल 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 गोल, छोड़ो। और दूसरी बात ये कि मैं सोशल मीडिया पे उनका फायदा उठा रही हूँ। सोशल मीडिया दिखाने वाली ही मैं ही हूँ उनको, और उन्होंने भी काफी बार एक्सेप्ट किया कि थैंक यू, उनका शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये फील्ड दिखाई जिसमें मुझे शो किए। तो मैं क्या उनसे अर्निंग करूंगी यार, और कर भी ली तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की कमाई, मेरे हस्बैंड के हक की कमाई मेरी ही होगी, क्योंकि मैं तो तलाक नहीं दूंगी। अभी नहीं ले रही तो क्या हुआ, जिस दिन लेना रहेगा तो उस दिन हक से जाके लूंगी, है ना। अभी तो फिलहाल तो मैं कर रही हूँ ना काम। और दूसरी बात, चाची की भतीजी, नाम तो लो। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्या करूँ, ये रोल करूँ कि आजकल तो मुझे एक दो मैसेज आए कि एक्टिंग करती, तो क्या करूँ क्या। मैंने अभी एक YouTube पे पोस्ट देखी, ईद बाद तीसरी शादी, मेरी से शादी की तो तुमने दावत भी नहीं रखी थी, अब ये शादी करोगे तो दावत मुंबई एंड सूरत दोनों जगह आम दावत होनी चाहिए। बिकॉज पहले आपके नाम के साथ किसी का नाम नहीं जुड़ा था, अभी तो आपके नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ा है, तो एटलीस्ट थोड़ी तो रिस्पेक्ट रख लेना ये नाम की। और आगे अब मैं निकल रही हूँ, तो आगे थोड़ा सा देखते हैं रास्ते में, है ना। क्योंकि मैं जो पोस्ट देखती हूँ, जो वीडियो देखती हूँ, तो मुझे ना डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ जल्दी से उसी वक्त वो चीज को ले लूँ। मेरा बच्चा जा रहा है, चलो देखो मेरे बच्चे जा रहे हैं और मेरे मामू का लड़का आ गया है। और आपको पता है मेरा मियाँ है ना, मेरे मामू के लड़के के घर पे ही है और वो डैडी बन गया है। चिनू चलो आप जाओ, अल्लाह हिफाजत में रखे मेरे बच्चे को। और ये पीनट, पीनू जा रहे हो, हाँ जल्दी आएंगे ना मम्मा। मेरे बच्चे, बेटा ये सब वो उस पे बैग में पैक करना। चलिए इंशाल्लाह हमारे जब ये ब्लॉग आएगा कल, तो हमारे हक में जरूर दुआ कीजिए कि हमारा सफर आसान हो। और अभी मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अब जा रही हूँ एयरपोर्ट, मेरी टैक्सी आ गई है और आपको किसी से मिलाऊंगी क्योंकि उसका कॉल पे कॉल आ रहा है कि मम्मा निकले। तो चलो मैं उनको, अगर वो मुझे रास्ते में मिले तो रास्ते में कनेक्ट करूंगी, अगर देखते हैं अभी कहाँ मिलते, कब से बच्चे का कॉल आ रहा है। तो चलिए इंशाल्लाह बस दुआ की दरखास्त, का ध्यान रखना खास करके। और कलिंगड़ इतना सारा शौक से लाई थी, लेकिन मैं खाऊं या मेरे भाई खाए कोई बात नहीं, है ना, तुम लोग खा लेना। ओ हो हमारे मेहमान भी आ गए। ये देखो क्यों तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ है? मैं थोड़ा सा ऐसे फील कर रही थी। चलो आपकी ब्लॉगिंग भी, हाँ या शूट योर ब्लॉग।
चलो मेरा बच्चा देखो काम में से भाग भाग के आया और इतनी थकी भी है। थैंक यू सो मच। ये बच्चा मेरा बहुत अच्छी दोस्त, बेटी, मैं बेटी बोलती हूँ पर ये हम सबको दोस्त मानती है और आज की जनरेशन की यही सोच मुझे अच्छी लगती है। तो टेक केयर बेटा, और इंशाल्लाह वहाँ से फ़ोन करूँगी, अगर होगा तो हम लाइव करेंगे। हाँ, और आप अच्छे से जाना, कुछ भी जो भी कोई भी कुछ बोलता है मुझे बोलने दो, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। नो नो नो, एंड खुश रहना है, हैप्पी रहना है और किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छे से मजे करके आ रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बच्चा, आई लव यू टू, बाय। हैव फन गाइस। चलिए माशाल्लाह हम लोग पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट और अभी तो सब टाइम बहुत लगने वाला। आपको पता है कि प्रोसेसिंग में बहुत 3 से 4 घंटे जाते हैं और हमने डिनर भी नहीं लिया। इतना एक्साइटमेंट है हम लोगों को, तो हमने डिनर भी नहीं लिया। तो हम एयरपोर्ट में डिनर करने वाले और हमको डिनर खिलाने वाला ये बिल्डर भाई है ना। और एक बात बोलूँ, मैं अभी जस्ट लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे, तो तुम्हारे अंकल के मैंने देखा कि उन्होंने मेरी लाइव डाली तो मैं इतनी खुश हो गई। देखा मैंने, क्योंकि मैंने दोपहर में देखी थी, वो मैसेज किए कि मुझे ब्लॉक से मतलब ब्लॉक किए थे, तो मैंने खोल दिया हूँ। मैंने ट्राई किया कि उन्होंने कहा डीएम में मैसेज करना, तो मैंने बोली चलो करती हूँ कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, आप एयरपोर्ट आओगी क्या। तो वो उनका तो लगा नहीं और फिर उन्होंने मैंने मैसेज भी देखा एक उनके कि उन्होंने मुझे मैसेज किया है, पर मैंने नहीं ब्लॉक में खोला है ना, मैं तो उनको ब्लॉक ही रखी हूँ, तो मुझे वो मैसेज दिखा नहीं। तो इंशाल्लाह चलो मैं तो ब्लॉक में से नहीं खोलूँगी। अब देखते कैसे कांटेक्ट होता है, यही तो जानना है मुझे। देखो कुछ तो कॉमन चीज यहाँ पे आपको दिख रही रहेगी, ये इधर में से देखो दोनों पी लिए। ये रुक थोड़ा सा है। मोगो मोगो मम्मी का फेवरेट, एयरपोर्ट में डबल रेट में फेवरेट है ना मम्मी। एक ड्रॉप बचा था। कितने बज गए अभी? 5। अभी सुबह के हमारे 5 बजे की दुबई की फ़्लाइट है और इतनी टायर्ड हो गई, इतनी थक गई, 1 मिनट सोए नहीं है बस। देखो मम्मी की इसने शक्ल। तो मोगो मुझे 3 मोगो पिलाए, फिर इन्होंने मैकडोनल्ड खाए, मेरे लिए भी बर्गर लेकर आए और बहुत थक गई हूँ। अभी हम जा रहे हैं बस फ्लाइट के लिए। वेलकम दुबई एयरपोर्ट। और मैं ले रही हूँ अभी चॉकलेट्स, क्योंकि दुबई और अगर चॉकलेट नहीं खरीदे तो फिर क्या खरीदा। और मेरा ब्लॉग भी यही एंड करने वाली हूँ, क्योंकि कल के ब्लॉग में कल कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ों के साथ मुलाकात होगी और इंशाल्लाह कल बहुत सारे पर्दे भी पास होने वाले हैं, तो आप देखना ज़रूर कल के ब्लॉग में। अभी तो मैं पहले यहाँ एयरपोर्ट पे चाय पीऊँगी, कॉफ़ी नाश्ता करूँगी, उसके बाद आगे की बात जो होगी। लेकिन कल के ब्लॉग में आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखेगी। अभी मैं फ़िलहाल तो चॉकलेट सिलेक्ट कर रही हूँ और मेरी एक फेवरेट चॉकलेटों में से एक चॉकलेट ये भी है। जैसे मैंने आपको बताई कि मैंने चॉकलेट ली और मुझे खाना था, ब्रेकफास्ट करना था यहाँ, तो मुझे यहाँ दुबई के ये सब चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सब खिलाने वाले अमीन अली हैं, क्योंकि ये टिप्स अब इनकी है। और कल आपको मैं किसी से इंट्रोडक्शन कराने वाली हूँ, कल का ब्लॉग देखने भूलना मत आप। और लाइव के जो पिक्चर्स डाले गए मुझे बहुत अच्छे लगे कि मेरे हस्बैंड के अकाउंट में, चलो आज भी मैं दिखती हूँ, भले सेकंड वाइफ हो तो क्या हुआ, थर्ड करने जा रही हो तो क्या हुआ, लेकिन सेकंड वाली से बहुत ज़्यादा प्यारी है, गोरी। तो चलिए फिर अभी यहाँ ब्लॉग का एंड करूँगी, बिकॉज मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, देन उसके बाद में आगे का सारा प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इतने हम रात के ट्रैवलिंग से थक गए हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना है, बट वो कल, और किसी से आपको इंट्रोडक्शन भी कराना है, तो वो कल वाले ब्लॉग में रहेगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।